Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 10th, chapter 1st, chemical reactions and equations, last part. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. Earlier we have discussed about different types of chemical reactions like the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. In this part, we are going to discuss about double displacement and oxidation reduction reaction. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स. फिर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोरोशन. व्हाट इज कोरोशन? आप देखते हैं आपके चारों ओर अलग अलग से प्रकार की, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया कोरोशन का. फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या है? जैसे आप किसी तला हुआ चीज को, खाने वाली चीज को, नमकीन हुआ, कुछ हुआ, ऑयल कंटेनिंग फूड को आप बहुत दिन से भूल गए खाने के लिए, तो फिर कई महीने हो जाता है, 1 मंथ के ऊपर जैसे हो जाता है, तो फिर उसका टेस्ट में फर्क आ जाता है, चेंज हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और इसे कहते हैं रेंसिडिटी. ओके, देन लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो फिर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? देखिए, चलिए एक एक्टिविटी दिया गया है हमारे लिए, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे 2 टाइप्स ऑफ, 2 टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हमारी 2 चीज़, और उसको हम 3 ml मिलाने वाले हैं. और ये इसमें कभी कभी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है, और इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. तो फिर जिसमें भी, और ये प्रेसिपिटेट क्या चीज़ है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल चीज़ है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट. अर्लियर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़े हैं, अभी हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है. तो फिर देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट हमने लिया 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें फिर और एक टेस्ट में हमने लिए 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. दोनों को मिक्स किए तो इसमें हमको मिलेगा एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट. इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो फिर ऐसे अगर हम लेंगे Na2SO4 और फिर BaCl2, ये दोनों को भी अगर हम मिक्स करेंगे, जैसे हमारे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, तो इसमें भी हमको मिलेगा बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट है, और उसके साथ साथ मिलेगा हमको 2NaCl, हमको 2NaCl भी मिलेगा. देखिए, दिस कॉजेस, यानी कि ऐसे व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये क्या है? ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये है BaSO4, हमारी बेरियम सल्फेट, और ये फॉर्म होता है हमारी सल्फेट से, आयन से, और फिर बेरियम आयन से, और इसके साथ साथ हमको और भी मिलता है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी हमको मिलता है. और ये सच रिएक्शंस इन विच, तो फिर इसी टाइप ऑफ रिएक्शन को जहाँ पर हमको देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट्स में क्या हुआ, उनके एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. वेयर यू हैव मिक्स्ड, तो फिर और एक एक्टिविटी करते हैं हमारे, वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट हमने और पोटेशियम आयोडाइड हम लिए थे ना 1.2 एक्टिविटी में. तो फिर इसे भी अगर हम मिक्स कर देंगे तो हमको मिलेगा एक प्रेसिपिटेट जो कि है येलो कलर का, और ये भी है एक एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है. हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दिखाने के लिए हमने एक चाइना डिस्क लिया, और उसमें हमने लिया कॉपर पाउडर. इस कॉपर पाउडर को हमने थोड़ा हीट किया, तो फिर क्या होगा, ये जो कॉपर पाउडर है ना, इसको इसे स्पिरिट लेके देख रहे हैं, इसी अरेंजमेंट करके हमने उसको हीट किया, तो ये कॉपर पाउडर ब्लैक उसका कोटेड हो जाएगा. इसके ऊपरी भाग जो है ये बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. तो फिर ये कॉपर ऑक्साइड की वजह से इसका ये ब्लैक कोटेड हो जाएगा, और अगर इसको, इसके ऊपर अगर हम फिर हाइड्रोजन गैस को, फिर हम इसको हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो वो अपनी पूर्वावस्था में फिर लौट के आ जाएगा. तो फिर ये ब्लैक कलर क्यों हुआ?
क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, इसीलिए वो ब्लैक कलर हो गया। अगर इसको हम रिएक्शन में लिखें तो ये हो गया हमारा कॉपर ऑक्साइड और इसीलिए वो ब्लैक कलर हो गया। अगर इसके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी पहले वाला चीज फिर से लौट आए, तो फिर कैसे लौट आएगा कि इसके ऊपर हम हाइड्रोजन को प्रवाहित करेंगे, तो फिर हमारे ब्लैक कलर वापस से हमारे ब्राउन कलर हो जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली वही रह जाएगा। अब इसे मैजिक के तौर पर भी अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं कि देखो मैंने अपना जो पहले वाला कपर वापस मिल गया मुझे, है ना। तो फिर ऐसे भी हो सकता है। चलिए देखते हैं फिर हमारी ये है इफ ए सब्सटेंस। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इफ ए सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस हमारे ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड होना। ऑक्सीडाइज्ड होना, और जब ये हमारी ऑक्सीजन, अगर जैसे आप सांस लेने के लिए तुमको सुविधा होता है ऑक्सीजन लेने से, तो फिर ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और फिर और दूसरा कौन हो जाए, क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन लूज करेगा उससे कहा जाएगा कि रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन को आप मान लीजिए जैसे एक फुटबॉल है, हाँ ऑक्सीजन एक फुटबॉल है, तो फिर आपने अपना फुटबॉल किसी को दे दिया तो आपका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपका जो भार है, हैवी लोड है, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन को दे देगा वो हो जाएगा रिड्यूस्ड, और जो ऑक्सीजन को गेन कर लेगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। इसी हिसाब से वो रिएक्शन चलता रहेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक ऑक्सीडाइज्ड होता है तो दूसरा रिड्यूस्ड होता है। तो जैसे हमारे यहाँ कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि उसने ऑक्सीजन ग्रहण किया, और हमारा तो फिर वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो फिर वो ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण ब्लैक हो गया था, और जब वो ऑक्सीजन फिर से छोड़ दिया और रिड्यूस्ड हो गया, वो फिर हो गया हमारा रिड्यूस्ड भी ऐसे हो जाता है। तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है इसी हिसाब से चलता रहता है। चलिए हमारे आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो फिर the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, the reactant gets oxidized while the other gets reduced. इसी रिएक्शन में एक तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसी को कहते हैं, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इधर जो हमारे कॉपर ऑक्साइड था जिसके ऊपर हमने ये हाइड्रोजन को प्रवाहित किया, तो फिर वो कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड होके वो ऑक्सीजन को छोड़ दिया, इसीलिए वो हो गया रिड्यूस्ड, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया, इसीलिए हमारे हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे और भी कई सारे हमारे एग्जाम्पल्स है, जैसे हमारे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इससे हमारे जिंक ऑक्साइड हो गया जिंक, और हमारे कार्बन जो है उसने ऑक्सीजन ले लिया। मैं आपको बोल रही थी जैसे ऑक्सीजन को मान लीजिए एक फुटबॉल, तो फिर जिंक ऑक्साइड ने उस फुटबॉल को दे दिया, तो फिर वो इसीलिए उसका जो भार है, उसका हैवीपन है, उसका वेट लॉस हो गया, इसीलिए जिंक हो गया रिड्यूस्ड, और कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया, फुटबॉल को ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इसीलिए ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे ही MnO2 प्लस HCl, इसमें हमको MnCl2 प्लस वाटर और क्लोराइड मिला। ठीक है, आइए देखते हैं फिर इसमें क्या क्या होता है। तो फिर जैसे रिएक्शन 1.13 में कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू जिंक। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन में हम देखेंगे तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन, और हमारी MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। हम तो ये जानते हैं कि ऑक्सीजन ले ले तो वो ऑक्सीडाइज होता है, पर ये कैसे हुआ कि HCl
तो क्लोरीन बन गया और फिर भी वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो फिर इसके लिए हमको देखना पड़ेगा और एक डेफिनेशन देखिए, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। जैसे आप अगर अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हो, या तो सजाने के लिए उसको सुंदर डेकोरेटिव बनाने के लिए नया नया शो पीस ले आओ, या फिर घर के जो कचड़े हैं उसको बाहर कर दो, किसी भी तरह तो घर सुंदर दिखेगा। इसी टाइप ऑफ, या तो वो ऑक्सीजन गेन करेगा या वो हाइड्रोजन लूज करेगा, उससे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड होना। और एक सब्सटेंस अगर लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो फिर इसे कहेंगे हमारे रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, चलिए एक एक्टिविटी हमारा था, आपको याद है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को, पहले वाला पेज में है, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाए तो उसमें डेजलिंग फ्लेम आता है और साथ में एक पाउडर बना था जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वो व्हाइट सब्सटेंस क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो फिर इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, तो फिर मैग्नीशियम जो है हमारे ऑक्सीजन गेन कर लिया और Mg से MgO हो गया, तो फिर इसे हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना। अब तो इस सवाल का आपको आंसर देने के लिए और मुश्किल नहीं होगा। हम हमारी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हमारे चारों ओर, इसका इफेक्ट हम देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन देखने के लिए आपको लेबोरेटरी जाना पड़ेगा। आपके चारों ओर ये सारे घटित हो रहे हैं। देखिए, आपने देखे होंगे कि एक आयरन आर्टिकल्स जो है, ये आयरन आर्टिकल्स कुछ दिन बाद क्या होता है, उसका साइन लूज करते हैं और वो रेडिश ब्राउन पाउडर से ढके हो जाते हैं, कोटेड हो जाते हैं। एक अगर आपने एक नेल्स को बाहर कुछ दिन छोड़ दिया, आपकी गार्डन में छोड़ के चले आए, तो फिर वो ब्राउन दिखने लगता है। आपने खरीदे तो शाइनिंग वाला, पर कुछ दिन बाद वो रस्टेड हो जाता है और उसे कहते हैं रोस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, उसे कहते हैं रोस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टेनिस्ड इन दिस वे, वो रोस्टिंग ऑफ आयरन है। तो फिर देखो, द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, ऐसे ही कोटिंग सिर्फ आयरन के ऊपर नहीं, ये कॉपर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर भी होता है ना। तो फिर व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स, तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये जो हमारे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये ऐसे काला क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि अपनी चारों ओर उनका है, कभी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गए या एसिड के कांटेक्ट में आ गए, तो फिर क्या होता है कि ये कोरोशन का प्रोसेस जो ये स्टार्ट हो जाता है। तो when a metal is attacked by substance around it such as moisture or acid, it is said to corrode and this process is called corrosion। और इसी प्रोसेस के कहते हैं कोरोशन। जैसे हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ये सारी जो आप देखते हैं ना, कॉपर की एक आप लोटा ले आए, कुछ दिन बाद अरे ये ग्रीन इसके ऊपर क्या है, इट्स बिकॉज ऑफ कोरोशन। तो फिर आप इससे अवॉइड कर सकते हैं। इससे और भी कई हमारे बड़े डैमेज होता है। जैसे हमारी कार बॉडीज में कुछ दिन बाहर रह गया, हमने गैरेज को नहीं ले पाए, बाहर रह गया और उसमें मॉइस्चर कंटेक्ट आ गया, तो फिर वो डैमेज हो जाता है। ऐसे हमारे आयरन रेलिंग्स जो है वो ब्राउन कोटेड हो जाता है। अरे ऐसे क्या, बड़े बड़े ब्रिजेस जो है ना, इसके लिए कोरोशन के लिए बहुत डैमेज हो रहे हैं। तो फिर इसके वजह से, और स्पेशली जो कि आयरन की बने हुए हैं, मेटा लेवल के हम बना लेते हैं ब्रिजेस, उसी में कोरोशन आ जाता है और इस कोरोशन की वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। और एवरी ईयर ये कोरोडेड वाला हमारे थिंग्स को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि रिप्लेस डैमेज्ड आयरन पीस को रिप्लेस करने के लिए हमारी बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। चलिए देखते हैं रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी क्या है, आप मार्केट से खाना लाते हो, आपने देख लिया मार्केट में, अरे बहुत टेस्टी ये क्या है, बाकरवाड़ी, ये क्या है, आपको अच्छा लगता है, तला भुना चीज़ ले आते हो, नमकीन वगैरह, और फिर कभी कभी अपनी भाई बहन ना खा ले बोल के आप छिपा लेते हो, तो फिर बाद में भूल जाते हो। तो फिर ऐसे में क्या होगा, अब जब बहुत दिन थोड़ा हो जाएगा तो फिर उसमें से स्मेल आने लगेगा और वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो फिर Have you ever tasted, smelled the oil containing food materials left for a long time? हो जाए ना तो उसमें से स्मेल आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ऑयल है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और बिकम रेंसिड, इसे तो कहते हैं रेंसिडिटी।
वो ऑक्सीडाइज होकर रेंसिड हो जाता है। तो इससे क्या होता है, उसका स्मेल और उसका टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। फिर वो हमको इतना मज़ा नहीं आता जैसा वो फ्रेश होने के टाइम में था। तो फिर इसे कहते हैं रेंसिडिटी। ये वर्ड को भूलना नहीं। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो फिर अगर हम ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक पाए तो फिर इसको खराब होने में टाइम लगेगा। तो फिर ये सब्सटेंस बनने के टाइम में ये जैसे ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए हमारी बहुत सारी चीज़ इसमें मिलाया जाता है, जिसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो फिर आर एडेड टू फूड कंटेनिंग द फैट्स एंड ऑयल्स। और इससे हम कैसे बचे, इसे हम रखेंगे एयर टाइट कंटेनर में, which helps to slow down oxidation। स्लो डाउन प्रोसेस धीरे से चलेगा तो आपका खाना जल्दी बर्बाद नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अरे जानते हैं कि ये जो चिप्स फैक्ट्री वगैरह, आपके लेज कुरकुरे आप सब खाते हो ना, ये चिप्स मैन्युफैक्चरर ये क्या करते हैं, एक बैग भर के अपना चिप्स लेंगे और उसको एक्सपोज करेंगे नाइट्रोजन गैस में। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, तो फिर वो जल्दी खराब नहीं होता और इससे हमारे चीज़ भी बच जाता है। विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.